इन योद्धाओं के रथ पर विराजमान थे ये भगवान। तो आइए जानते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्र योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके पास ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जिसे प्राप्त करना किसी मायावी असुरों के बस में भी नहीं था। ऐसी भयानक शक्ति के साथ अगर पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती तो शायद पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाता, परंतु यह होना असंभव था, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा योद्धा या फिर भगवान जिनके कारण ऐसा होना असंभव था। हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी सेना के मायावी रचयिता श्री कृष्ण की, जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र, कोई शस्त्र, समग्र विश्व को राख करने वाला ब्रह्मास्त्र भी विफल था। जिन्होंने लाख हाथियों का बल रखने वाले कंस की कुछ ही क्षण में मृत्यु कर दी, जिन्होंने कुछ मायावी असुरों का वध किया, परंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इन योद्धाओं के रथ के कारण सती नहीं पहुंचा सके। कौन थे वे योद्धा जिनके अग्नि समान रथ के कारण श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से भी सती नहीं पहुंचा सकते थे? हम बात कर रहे हैं भीष्म की। इनके रथ में इतना बल था जिन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। जिनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण नहीं करते तो उनकी मृत्यु अनिश्चित थी। उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिनकी शक्ति का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं। जब वे अश्व चलते थे तो धरती हिलने लगती थी। जिनके अश्व की मात्र एक टक्कर से बड़ा हाथी गिर जाता था, जिनको यह रथ उनके पिता ने वरदान स्वरूप दिया था। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। तब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष कुंजकाहा व्यूह खड़ा कर दिया था, यानी हाथियों से निर्मित चक्रव्यूह। तो पितामह भीष्म ने किसी अस्त्र के बिना प्रयोग से उस व्यूह को तोड़ दिया था। तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, बिना किसी अस्त्र के पितामह भीष्म ने यह व्यूह किस प्रकार तोड़ा? और श्री कृष्ण ने बताया कि जितना सामर्थ्य पितामह भीष्म में है, उतना ही सामर्थ्य उनके रथ में लगे अश्वों में है। रथ में लगे उनके एक अश्व 12 हाथियों के बराबर हैं। वे अकेले ही समग्र सेना का सामर्थ्य रखते हैं। तभी पांडव कहते हैं, परंतु माधव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यूह से नहीं रोक सकते। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वन में लगी भयंकर आग को बादल पर्याप्त वर्षा से रोक सकता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के बल को तोड़ने के लिए शिखंडी है हमारे पास। जब शिखंडी रणभूमि में पितामह के सामने होगा तब अवश्य ही पितामह को शस्त्र का त्याग करना होगा। इनके कारण ही पितामह की मृत्यु होगी। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिनके रथ में भीष्म के रथ से भी ज्यादा शक्ति थी, परंतु उसकी मृत्यु का कारण उसी का रथ बना। ऐसा महान योद्धा यदि वो चाहता तो समग्र ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकता था। जिसने अर्जुन जैसे महारथी योद्धा, जिसने महादेव से युद्ध किया था, उसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी शक्तियों का नाश हो गया। जहां भीष्म के सामने सब भय से कांपने लगते, वहां उन्होंने भीष्म जैसे महाप्रतापी योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीच कुल का कहा गया, जिसने समग्र मनुष्य जाति का कल्याण चाहा, परंतु समाज ने उससे घृणा की। हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली, अग्नि समान तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण के पास कहीं दिव्यास्त्र थे जिससे उन्हें विश्व की कोई भी ताकत नहीं मार सकती थी। उनके पास कवच, कुंडल और रथ ऐसे थे जिसे कोई दिव्यास्त्र उनको सती नहीं पहुंचा सकते थे। जब महाभारत होने वाला था तब श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण के कवच कुंडल उतरवा लिए थे। तभी वहां सूर्य देवता प्रकट होते हैं और सूर्य देव कहते हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक कारण होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट करें। तब सूर्य भगवान कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान करते हैं, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई। अब हम जानते हैं महाभारत के तीसरे योद्धा के मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में सहायता करी,
जिसके पास देवों से भी ज़्यादा भयानक शक्ति थी, जो कि इंद्र के ही घनिष्ठ मित्र थे। फिर भी क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए। अब हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदंत की, जिनके पास इंद्र के ऐरावत की तरह ही सबसे शक्तिशाली हाथी था, जिसके मात्र एक चिंगार से समग्र युद्ध भूमि में तूफान आ जाता था। और भगदंत के हाथी का नाम सुप्रतीप था, जिसके आगमन से सभी हाथी भय से कांपने लगते थे। इसी कारण अर्जुन ने भगदंत को मौत के घाट उतार दिया था। अब हम जानते हैं महाभारत युद्ध के चौथे सर्वशक्तिशाली योद्धा के रथ को। जिस महाभारत की रचना श्री कृष्ण ने करी हो, उस महाभारत में श्री कृष्ण के समक्ष जो भी योद्धा रहेगा, उसकी जीत तो अवश्य ही सुनिश्चित है। अब हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, जिनका रथ पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रथ था, क्योंकि वही एक ऐसा रथ था जिनके रथ पर कोई सारथी नहीं, स्वयं भगवान थे। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। अतः जिसका सारथी युद्ध रचयिता श्री कृष्ण हो, उसको कौन सी शक्ति भस्म कर सकती है। ये थे महाभारत के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं के रथ। और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे एक और फैक्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।